नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिक्षक भर्ती परीक्षा और रीट की कंबाइन रूप से। इसका सिलेबस आ चुका है शिक्षक भर्ती परीक्षा का। रीट के सिलेबस के बारे में आपको पहले से ही पता है। अब आप पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों की एक साथ किस प्रकार से तैयारी करें कि आपकी पात्रता भी निकल जाए और शिक्षक भर्ती परीक्षा जब हो उसके लिए भी आपकी पहले से ही तैयारी हो जाए, उसके लिए हम क्या रणनीति अपनाएं, कौन सी पुस्तकों को हम पढ़ें, उन सब बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सिलेबस के बारे में चर्चा होगी, पॉइंट टू पॉइंट किताबों के बारे में चर्चा होगी। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब रीट के लिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सी सामग्री मैं उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें अधिकांश सामग्री हमारी फ्री भी होगी। कुछ सामग्री हमारी जो एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360 वो आज ही आप अपने प्ले स्टोर में जाके और इंस्टॉल कर लीजिए, वो भी आपके बहुत काम आएगी। देखिए, परीक्षा दोनों ही लेवल 1 और 2 के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 150 प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी एक गलत प्रश्न करने पर आपका 1/3 अंक, यानी 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपने एक सही जो प्रश्न किया है उसका नुकसान हो जाएगा। सामान्यतः इसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेवल 1 to 5 के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो 150 प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 अंक का, यानी 45 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, सांस्कृतिक में कला संस्कृति दोनों आ गई, और राजस्थान का भूगोल। अब किताबों के बारे में बात करते हैं चले साथ साथ। तो राजस्थान के भूगोल के लिए आप हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़ सकते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए आप हुकुमचंद जैन और नारायण माली की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर कला संस्कृति के लिए आप अलग भी किताब पढ़ सकते हैं, जैसे जयसिंह नीरज की आती है या अवनी पब्लिकेशन की आती है। सभी किताबें अच्छी आती हैं। या जैसे कि आप अपनी एक कोई गाइड लेके आए हैं, जैसे लक्ष्य पैनोरमा की गाइड्स काफ़ी अच्छी आती हैं, तो उसमें से भी कुछ टॉपिक्स आप अपने, हो सकता है आप अपनी गाइड से भी तैयार कर लें, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है और हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक बुक भी आप तैयार करें ऐसा भी संभव नहीं है। तो मैं सब प्रकार की जो बातें हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये राजस्थान के भूगोल के लिए एच एम सक्सेना, राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, इनके लिए मैंने आपको किताबों के बारे में बताया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय। तो एक तो आपका इसमें करंट हो गया सामयिक विषयों में। इसके अलावा 2009 का जो RTI वाला है, RTE वाला है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपकी जो गाइड्स आएंगी उसके अंदर मिल जाएगा। अलग से आपको इसके लिए किताबें भी लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जो राजस्थान का ढांचा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सामान्य तौर से अलग भी किताबें आती हैं उसकी, लेकिन उसकी बजाय आप यदि आप अपनी जो गाइड है उससे भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो शैक्षिक परिदृश्य है, इसमें आप जैसे शैक्षिक प्रबंधन आता है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, एजुकेशनल मैनेजमेंट, उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक होंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जैसे बेरोजगारी संघ वालों ने भी मांग की है कि विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए, हम शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे। तो विस्तृत सिलेबस आ जाता है तो बहुत आसानी भी हो जाएगी आप सबके लिए, और संभावना भी है कि वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में विद्यालय विषय, तो ये भी 90 अंक का होगा आपका। विद्यालय विषयों में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, 5-5 प्रश्न आएंगे सभी के। और इसके लिए आपको कठिनाई का स्तर आपका माध्यमिक स्तर तक का है, लेवल 1 के लिए। तो आप 10वीं तक की इन सब्जेक्ट की किताबों में से मेन पॉइंट याद करने हैं। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना आपको। एक तो आप चाहे कहीं से पढ़ें इनको, लेकिन राजस्थान में अभी जो स्कूलों में किताब चल रही हैं उसके आपको बेसिक पॉइंट जरूर अध्ययन करने हैं, जिसके बारे में सोशल साइंस से रिलेटेड और गणित से रिलेटेड मटेरियल तो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा साथ साथ इसमें कि पात्रता परीक्षा और मेन एग्जाम की साथ में तैयारी हम कैसे करें कि आपका एक कंप्लीट इस प्रकार से बन जाए। क्योंकि देखिए, पात्रता होने के बाद इसकी तैयारी आप शुरू करते हैं तो उसके बाद में आपको काफ़ी कम समय मिलेगा और उतने समय में इतनी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने आज के एक वीडियो में आपको बताया भी था, जो कल मैंने रात को उस वीडियो को प्रसारित किया था, अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि क्योंकि तब तक सिलेबस नहीं आया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अभी से आपको राजस्थान का जीके थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अभी सिलेबस आ ही गया है तो ये बात क्लियर हो गई कि राजस्थान का जीके अभी से आपको थोड़ा देखना चालू करना पड़ेगा पात्रता परीक्षा के साथ साथ ही। तो ये बात हो गई। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान, जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इन सब की शिक्षण विधियों के 4-4 प्रश्न आएंगे, तो उन शिक्षण विधियों को भी आपको देखना है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, अब देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान वैसे तो आपकी पात्रता परीक्षा में ज़्यादा उसका वेटेज है, यहाँ पर उसका वेटेज 10 ही प्रश्नों का है, लेकिन आप पात्रता परीक्षा की जो शिक्षा मनोविज्ञान तैयार करेंगे उसके साथ साथ आपकी मेन एग्जाम के भी
एजुकेशन साइकोलॉजी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूचना तकनीकी नया ऐड किया है। अब सूचना तकनीकी से संबंधित विशेष टॉपिक कौन कौन से बताते हैं उसको देखने वाली बात होगी। नहीं भी सूचना तकनीकी कोई कठिन नहीं है, आपकी जो गाइड आएंगी उसके माध्यम से ही आप सूचना तकनीकी को तैयार कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका 300 अंक हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि ये जो अंतर्वस्तुएं हैं विद्यालय विषयों की, इनका स्तर माध्यमिक का होगा और कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। लेकिन आपको उच्च माध्यमिक तक नहीं जाना है, माध्यमिक स्तर की भी आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। साथ में जो आप एक लक्ष्य पैनोरमा इस प्रकार की कोई गाइड देखते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी उसके साथ हो जाएगी। अब लेवल 2 के लिए देखिए, कक्षा 6 से 8 के लिए 70 अंक यानी 35 प्रश्न है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। वही किताबें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा राजस्थान के भूगोल के लिए, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के लिए, जो कि मैंने लेवल 1 के लिए बताई हैं। इसी प्रकार से जिसने लेवल 1 का नहीं देखा है, क्योंकि कई विद्यार्थी जो लेवल 2 के हैं वो सीधे लेवल 2 की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो राजस्थान के भूगोल के लिए आप एच एम सक्सेना की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ जो आधुनिक जो नए आंकड़े हैं, जो आंकड़ों में बदलाव आ जाता है, उसके लिए आप अपनी गाइड में जो लेटेस्ट गाइड आएंगी उसमें आपके आंकड़े अपडेट आएंगे, उसमें से आप उसकी सहायता ले सकते हैं, है ना। आपको आप थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के लिए आप चाहें तो हुकुमचंद जैन वाली किताब पढ़ सकते हैं, दोनों पोर्शन आपके कवर हो सकते हैं उसके अंदर। या फिर आप संस्कृति के लिए अलग भी किताब पढ़ सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी पहले से भी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन किताबों को पढ़ रहे हैं। अब इससे आपका फायदा ये हो गया कि अधिकांश सिलेबस वही है जो आपका सेकंड ग्रेड में है, ज़्यादातर आपकी वही चीज़ें शामिल हो गई हैं। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनका ये जो सिलेबस है वो लगभग उसके अंदर ही समाहित है, उसके अंदर ही तैयार हो रहा है। फिर देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम RTE 2009, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सामयिक विषयों में यानी करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य में जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशनल मैनेजमेंट जो कि फर्स्ट ग्रेड में आता है, उससे संबंधित आपको उसकी अलग किताबें भी वैसे आती हैं, लेकिन आप गाइड में भी आपका इतना मैटर तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, सामयिक विषय सब 60, सभी के 30 प्रश्न आते हैं, टोटल मिलाकर ही 30 प्रश्न आने हैं। तो आपको अलग से शैक्षिक प्रबंधन की किताब लाकर नहीं पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत बड़ा वेटेज होता है, आपको सामान्य तरीके से देखिए उतना ही पढ़ना जितना याद कर सको। हर टॉपिक के लिए अलग अलग किताब, आज ही आप 25 किताबें इकट्ठी कर लोगे तो वो आपको याद नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा सा संतुलित पढ़ना है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, जैसे SST आपका सब्जेक्ट है तो आपको SST के सारे सब्जेक्ट आपको 12th तक की जो किताबें हैं उसमें से तैयार करना है। संस्कृत है तो आपको संस्कृत तैयार करना है, हिंदी है तो हिंदी तैयार करना है, गणित विज्ञान है तो आपको गणित विज्ञान तैयार करना होगा। और ये आप अपनी पात्रता में भी तैयार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो शिक्षण विधियां हैं, जो सेकंड ग्रेड में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पढ़नी होगी, जो रीति विज्ञान नाम से दे रखा है यहाँ पर। उसके 10 प्रश्न आएंगे, वो भी आपको तैयार करना है, जैसे सेकंड ग्रेड में है उस प्रकार से। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो आपकी पात्रता परीक्षा की साइकोलॉजी है, वो यदि आपकी तैयार हो जाती है तो इसमें तो 10 ही प्रश्न आने हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके तैयार हो जाएंगे। इसका विस्तृत सिलेबस आ जाता है और यदि उसमें टॉपिक कम होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली बात हो जाएगी। बाद में आपको रिविजन, जब पात्रता के बाद आप इसकी विशेष तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा फिर। और इसी प्रकार से सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों का ये मैटर है। तो किताबों के बारे में मैंने आपको बताया। एक गाइड तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य पैनोरमा इस प्रकार की कोई एक गाइड तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके बारे में आप अलग अलग किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। अब बात आती है रणनीति किस प्रकार से हम अपनाएं पात्रता के साथ साथ आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। अब देखिए, जैसे लेवल 2 की अभी मैं बात कर रहा था, तो राजस्थान का जो इतिहास है वो तो बिल्कुल ही आपके लिए डिफरेंट हो गया, अलग से उसको आपको तैयार करना ही होगा। और अभी से आप अपने टाइम मैनेजमेंट में ऐसा ऐड कर लीजिए कि दिन में 2 घंटे का समय तो हमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के लिए निकालना ही है, क्योंकि पात्रता के लिए आप पूरा एकदम जोर नहीं लगा सकते। पात्रता के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पात्रता के लिए आप पढ़ेंगे तो आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो रही हैं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी आपकी आ जाएगी। एजुकेशन मैनेजमेंट नया है, RTE के बारे में कुछ बातें नहीं है, शिक्षण तकनीकी आपकी नहीं है, तो ये तो आपका होगा। लेकिन जो आपका विद्यालय विषय है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, विद्यालय विषय को एकदम पी जाइए, आप स्कूल की किताबों को पढ़िए। पहला टारगेट आपका स्कूल की किताबों को पढ़ने का होना चाहिए। जैसे मैं गणित खुद पढ़ाता हूँ, इतिहास का मैं व्याख्याता हूँ अभी, लेकिन मैं पहले गणित का सेकंड ग्रेड का टीचर रहा हुआ हूँ 2017 तक, 2011 से 17 के दौरान। और
मैंने एमएससी भी किया है। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि जो मेरी ऐप है उसमें मैं फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स वाला पोर्शन है, मैथ्स और सांख्यिकी वो पढ़ा रहा हूं। कोई बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है और वैसे भी ज़्यादातर चीज़ें तो मैं यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ा देता हूं। कोई एक आध मैं कोर्स ऐप पर लॉन्च करता हूं, वो भी सिर्फ खर्च निकालने के लिए। कोई मेरी यहाँ कोई एजेंसी नहीं चल रही, कोई यहाँ पर मैं ऐसी कोशिश नहीं करता कि भाई मैं विद्यार्थियों के लिए लूट मारूं, ऐसा कोई काम नहीं है। मैं फ्री ज़्यादातर सेवाएं देता हूँ अपनी यूट्यूब के ऊपर। तो आपको राजस्थान का जो इतिहास और भूगोल है और संस्कृति है उस पर आपको फोकस अलग से करना होगा पात्रता के साथ साथ। ये एक अलग रणनीति है। उसके साथ ही आप अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपका पात्रता के साथ साथ मेन एग्जाम में भी वो आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं। शैक्षिक मनोविज्ञान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान इसमें भी है और 10 प्रश्न आपके जो मेन परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें भी आएगा। बाकी की कुछ चीज़ें हैं वो आप कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। राजस्थान का आप इतिहास और सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर की तो देखिए मूमल या क्रोनोलॉजी एक कोई चुन लीजिए और उसमें से एक आप प्रत्येक महीने जो आती है वो अभी से तैयार करें, क्योंकि जिस महीने में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो आप अखबार में पढ़ते हैं और उसी समय यदि आप अपनी किताब में पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान स्थायी होता है, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। एक ही साथ आप कोशिश करेंगे कि आप एंड टाइम पर राजस्थान का सारा करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो राजस्थान का जो ये करंट अफेयर है वो अभी से आप अखबार रोजाना पढ़ें, साथ ही आप मूमल या फिर ये जो क्रोनोलॉजी की किताब आती है इन किताबों का अध्ययन साथ साथ शुरू करते रहें। और भी आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का और ऐप का इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इनसे संबंधित वीडियो भी मैं जल्द ही शुरू करने की कोशिश करूंगा ताकि विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐप स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। धन्यवाद।